मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि सर हमने आइल्स करते हुए ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है। या फिर कोई स्टूडेंट तो ऐसे भी होते हैं वो बोलते हैं सर मेरे को 2 साल हो गए, मैंने 5 एग्जाम दे दिए, मैंने 10 एग्जाम दे दिए, लेकिन मेरा आइल्स क्लियर नहीं हुआ, मैं उसमें फेल हो रहा हूँ बार बार और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरा क्या रीजन है, क्यों मैं आइल्स में फेल हो रहा हूं। ये चीज उनको समझ में नहीं आती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी चीज के ऊपर थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करेंगे कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्यों होता है और उन्हीं के फ्रेंड्स वो फर्स्ट अटेम्प्ट में या मैक्सिमम सेकंड अटेम्प्ट में आइल्स को क्लियर कर जाते हैं, लेकिन वो बेचारे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल स्ट्रगल करते रहते हैं, इतना सारा 1.5, 2 लाख, 3 लाख पैसा भी बर्बाद कर देते हैं, फिर भी आइल्स क्लियर नहीं होता है। तो वही जो रीजंस हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहला जो रीजन है स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जो सबसे बड़ा रीजन है स्टूडेंट्स के फेल होने का, वो है शॉर्टकट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में इसलिए जाते हैं कि उनको लगता है कि शायद इंस्टीट्यूट वाले उनको कुछ शॉर्टकट बताएंगे, स्पेशली रीडिंग के शॉर्टकट्स या फिर अगर हम बात करें राइटिंग के शॉर्टकट्स। तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है। इसी चक्कर में वो अपना बहुत सारा पैसा, समय और अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं और एंड ऑफ द डे वो पीटीई कर लेते हैं। उनको लगता है कि आइल्स वो कर ही नहीं सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आइल्स का कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोलता रहता हूं, अगर आपको ये कोई भी इंस्टीट्यूट बता रहा है कि आइल्स का हम शॉर्टकट आपको बताएंगे, आपको ट्रिक्स बता देंगे, स्पेशली रीडिंग की या राइटिंग की या हम स्पीकिंग की आपको ट्रिक्स बताएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जितनी जल्दी हो सकता है अपने दिमाग से निकालेंगे तो जल्दी आप आइल्स क्लियर कर पाएंगे। ठीक है जी। सेकंड रीजन जो है स्टूडेंट्स के फेल होने का वो है मिस गाइडेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिस गाइडेंस दी जाती है। मिस गाइडेंस मतलब उनको ये बताया ही नहीं जाता है कि आपको आइल्स क्लियर कैसे करना है, उनको गलत तरीके से मिस गाइड किया जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। सपोज करो अगर किसी स्टूडेंट को ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आती है और उसके किसी फ्रेंड ने किसी इंस्टीट्यूट से आइल्स क्लियर कर ली, उससे 6.5 या 7 बैंड आ गए, तो उसको भी यही लगता है कि अगर उसके आ सकते हैं तो मेरे भी आ सकते हैं, मेरे क्यों नहीं आ सकते, मेरे 7 भी आ सकते हैं, मेरे 7.5 भी आ सकते हैं। लेकिन वो बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि उसका अगर बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, उसको अगर ग्रामर नहीं आती, उसको एक सेंटेंस बनाना नहीं आता, उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो वो आइल्स क्लियर करना तो दूर की बात है, वो मतलब एक सिंपल इंग्लिश का टेस्ट भी क्लियर नहीं कर सकता है। तो आइल्स टोटली जो है वो एक लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट है। इसके लिए आपको अपना लेवल, अपनी असेसमेंट एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करवानी बहुत जरूरी है। अपने एक अच्छे टीचर से अपनी असेसमेंट करवाइए, तभी आपको समझ में आएगा कि आप लोगों को कौन से स्टेप से स्टार्ट करना है। अगर आपका ग्रामर वीक है तो उसके लिए आपको आइल्स इंस्टीट्यूट नहीं जाना है। आप खुद से पहले अपनी ग्रामर को इम्प्रूव कीजिए। 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ किसी लोकल टीचर से लगाइए या फिर यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे, वहां पे आप अपनी जो है वो प्रिपरेशन पहले खुद करें, फिर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो शायद आपका कोई भला हो सकता है। थर्ड जो रीजन है उसकी हम बात करते हैं, वो है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत इंस्टीट्यूट की चोन कर लेते हैं, उसको चूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका आइल्स क्लियर नहीं होता है। वो गलत इंस्टीट्यूट कौन से हैं? अब सपोज करो जैसे किसी स्टूडेंट को किसी मॉड्यूल में दिक्कत है, जैसे उसको सपोज करो रीडिंग में दिक्कत है, रीडिंग में उसको ट्रू फॉल्स समझ में नहीं आती, उसको लिस्ट ऑफ हेडिंग करने नहीं आती, उसको जो है काइंड ऑफ दूसरे जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे एमसीक्यू नहीं करने आते, ब्लैंक्स नहीं सॉल्व करनी आती। तो भाई साहब आपको क्या करना है, आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट फाइंड आउट करना है जो आपको इंडिविजुअली क्वेश्चन के ऊपर, बेसिक के ऊपर, आपके ऊपर फोकस करे। अगर आपको ट्रू फॉल्स नहीं आते हैं तो आपको वो वाला इंस्टीट्यूट चूज करना है जो आपको इंडिविजुअल क्वेश्चंस के ऊपर फोकस दे, आपको बताए कि ये वाले क्वेश्चंस को ऐसे करना है। अगर आप ये वाला इंस्टीट्यूट चूज करोगे जो आपको 1 घंटे के लिए रीडिंग पकड़ा देते हैं
और उसके बाद आपके पास जाते हैं और आपको बोलते हैं भाई आपका स्कोर क्या आया, और उसके बाद शांति से वो आपको नेक्स्ट मॉड्यूल दे देते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल में भी ऐसे ही होता है, आपको जैसे राइटिंग होगी, राइटिंग में 1 घंटे की राइटिंग है। अगर भैया आपका लेवल ये सब नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए वो इंस्टीट्यूट बिल्कुल किसी काम का नहीं है। आप सिर्फ अपने पैसे खराब कर रहे हो। 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ लगा दो, 1% भी आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। आपको लग रहा है कि आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है, बट इन रियलिटी आपकी कोई, आप कुछ नहीं सीख रहे हो। सिर्फ आप टाइम मैनेजमेंट सीख के घर वापस आ रहे हो, उसका कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। तो लास्ट चीज की हम बात करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, वो है लैक ऑफ सेल्फ स्टडी। देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो इंस्टीट्यूट है वो आपको तरीका बता सकता है कि आपको आईएलटीएस में क्या क्या चीजों के ऊपर काम करना है। सपोज किसी स्टूडेंट का ग्रामर पार्ट वीक है, तो आपका इंस्टीट्यूट आपको बता सकता है कि आपकी ग्रामर पार्ट वीक है। उस ग्रामर पार्ट को अब आपने इम्प्रूव कैसे करना, वो आपने देखना है। उसके लिए आपकी सेल्फ स्टडी चाहिए। अगर आपकी वोकैबुलरी वीक है, आपको वोकैबुलरी के ऊपर घर में जब वापस आते हो इंस्टीट्यूट से, तो उसके ऊपर काम करना है। ठीक है जी। अगर आपका पंक्चुएशन कमजोर है, अगर आपका जो है आइडियाज नहीं आते राइटिंग में, अगर आपका लिसनिंग का एक्सेंट समझ में नहीं आता आपको, तो ये सारी चीजें आपकी सेल्फ स्टडी का पार्ट है, ना कि आपके इंस्टीट्यूट का। इंस्टीट्यूट वाले 3 घंटे में, 4 घंटे में आपको सिर्फ एक तरीका बता सकते हैं, लेकिन वो आपको आपकी एक एक चीज की कमी के ऊपर वर्क नहीं कर सकते हैं। तो आपको सेल्फ स्टडी की आदत डालनी होगी। अगर आप सेल्फ स्टडी करने के आदी नहीं हैं, तो इसकी वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट बार बार फेल होते रहते हैं, बार बार फेल होते रहते हैं। उनको लगता है शॉर्टकट है आइल्स के, वो यूज करेंगे आइल्स क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। आप लोग जितनी जल्दी इस बात को समझ पाएंगे, आपके लिए उतनी ही जल्दी आइल्स क्लियर हो जाएगी। आपको अगर ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए जिन्होंने नहीं किया है। थैंक यू सो मच।